डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने त्रिकोणमिति की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात, समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध, साइन थीटा से लेकर के कोसेक थीटा तक के बीच में जो संबंध है, कौन किसका उल्टा है, ये सब हम लोगों ने जानकारी कर लिया। साथ ही साथ ये भी हम लोग सीखे थे कि किसी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करके और उसके किसी एक न्यून कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अभी वर्तमान वीडियो में हम लोग कुछ सरसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में बहुत सारी सरसमीकाएं हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में है, कुछ सेकेंड ईयर में है और कुछ जो है अभी 10th क्लास में भी हैं। तो जो प्रारंभिक सरसमीकाएं हैं उनको हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और ये कोण ए और कोण सी तो न्यून कोण होगा। मान लेते हैं कि ये जो कोण सी है वो थीटा है, कोण सी थीटा है। तो अभी यहाँ इस समकोण त्रिभुज में ये आधार है, लंब है और ये कर्ण है, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाता है। लागू क्या होता है? ये होता है यहाँ कि ए सी स्क्वायर या ऐसे कहें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। अब इसी वजह से हम आगे की गणना करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में ए सी स्क्वायर से अगर भाग दें, ए सी स्क्वायर से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा? हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बात बिल्कुल सिंपल सी है, कोई कठिन नहीं है। ये समकोण त्रिभुज से आप परिचित हैं। आधार, लंब और कर्ण भी आपको क्लियर है। साथ ही साथ पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर भी क्लियर, इसमें भी कुछ इफ बट नहीं है। अब यहाँ पर किया क्या, ए सी स्क्वायर से भाग दे दिया। कहाँ? दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नियम पढ़े होंगे, ए की घात n हो, बी की घात n हो तो a बटे b के घात n आप लिख सकते हैं। ऐसा घातांक के नियम में पढ़े हैं। तो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर बराबर, और ये पद बराबर है तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, ए बी बटे ए सी को और बी सी बटे ए सी को इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण थीटा से अगर कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा? ए बी बटे ए सी क्या है? ए बी क्या है? थीटा के केस में ए बी क्या है? लंब है और ए सी क्या है? कर्ण है। तो ए बी बटे ए सी लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है? याद होगा आपको, लाल बटे का। लंब बटे कर्ण क्या है? साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बीसी बटे एसी। थीटा के केस में ये बीसी आधार है और एसी कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कास थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? कास थीटा का स्क्वायर बराबर हो गया 1। जब 1 हो गया, अब देखिए एक बात है, अगर कहीं बीजगणित में देखा जाए तो ए बी के घात अगर n लिखा हो तो वह a के घात भी n हो जाता है और b के घात भी n हो जाता है। ऐसा हम पढ़े हैं। लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर है, तो कुछ बच्चे ऐसा समझ सकते हैं, इसके पैरेलल समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। मतलब ये पावर ए पर भी आ गया और बी पर भी आ गया। वैसे समझ बैठते हैं
कि जो पावर 2 है वो साइन पर भी रहेगा और थीटा पर भी रहेगा, ये गलत है। प्यारे बच्चों, घात कोण पर नहीं चढ़ता, त्रिकोणमिति अनुपात पर ही चढ़ती है। किसी त्रिकोणमिति अनुपात में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया गया साइन थीटा का दूना, तो अब ऐसा नहीं है कि ये 2 साइन भी हो जाए और 2 थीटा भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है, केवल 2 साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है केवल साइन पर चढ़ेगा, थीटा पर नहीं, प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये पहला सरसमिका त्रिकोणमिति के क्षेत्र में जो पहली सरसमिका है वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये सरसमिका क्यों है, इस पर विचार करना। ध्यान दीजिएगा, कथन 2 तरह का होता है, एक सरसमिका होती है और एक समीकरण। तो सरसमिका समीकरण में क्या अंतर है, देखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, तो थीटा यहाँ वेरिएबल है। थीटा का मान अगर वेरी करेगा तो भुजाएं लंबी और छोटी हो सकती हैं। तो यहाँ थीटा क्या है, वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, वो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। थीटा बराबर 0 भरेंगे, यहाँ जो साइन स्क्वायर 0 प्लस कास स्क्वायर 0, तब भी वो 1 आएगा। साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश भरेंगे तब भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश करेंगे तब भी 1। मतलब ये हो गया कि थीटा के चाहे जो भी मान लें, प्रत्येक मान के लिए ये कथन सत्य है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसी गुण के कारण इसे सरसमिका कहा जाता है। अब इसका एक डेरिवेटिव भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे और कास स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे। याद तो हमको इसी को करना है। आइए एक दूसरे सरसमिका की बात करते हैं। तो उसकी भी उत्पत्ति इसी पाइथागोरस प्रमेय से ही है। तो इस त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर लिख दिया गया। इससे पहले AC स्क्वायर से जब भाग दिए थे तो हमको पहला सरसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला था। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम BC स्क्वायर से भाग देंगे। BC स्क्वायर से दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में भाग देने पर तो क्या मिलेगा हमको। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC, डायरेक्ट लिख देंगे तो AC बटे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि BC बटे AB बटे BC, AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है, और थीटा के केस में लंब बटे आधार को कहते क्या है, tan थीटा कहते हैं। स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए AC बटे BC, AC क्या है, AC आपका क्या है, कर्ण है, और BC क्या है, आधार है। BC क्या है, आधार है। कर्ण बटे आधार क्या होता है तो देख लिया जाए, लाल बटे का, कर्ण बटे आधार, यही है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, सेक आता है, सेक थीटा, अर्थात ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरसमिका तैयार होती है।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 को पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने में आसानी होती है। या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी दो फार्मूले निकल जाते हैं। क्या कि अगर हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। या अगर हम tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है पक्षांतर होकर के जाएगा तो -tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बचेगा क्या, बराबर 1। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये दूसरी सरसमीका हो जाएगी। आइए एक तीसरे सरसमीका की बात करते हैं। तीसरे सरसमीका भी पाइथागोरस प्रमेय से ही आ जाएगा। AC स्क्वायर के भाग दे चुके, BC स्क्वायर से भाग दे चुके, अब AB स्क्वायर से भाग देंगे। तो AB स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे AB स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। यहाँ पर BC स्क्वायर में जब AB स्क्वायर से भाग देंगे तो BC बटे AB का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ AC बटे AB का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। BC बटे AB, ये BC है और यह AB है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब क्या होता है, लाल बटे कक्का। क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यही है, और ये आधार बटे लंब के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, काट थीटा। ध्यान दीजिएगा, लंब बटे आधार रहेगा तो tan हो जाएगा, आधार बटे लंब रहेगा तो काट हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, काट स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या है, AC बटे AB। AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, लंब है। तो कर्ण बटे लंब, यहाँ देखिएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब है तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोसेक थीटा लिखा है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह तीसरी सरसमीका यहाँ पर तैयार हो गई। अब तीसरी सरसमीका तैयार हो गई तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक और चीज मिल सकता है। यहाँ अगर इसको हम काट स्क्वायर थीटा कर दें तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या काट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से यह तीसरी सरसमीका तैयार हो जाती है। आइए एक और संबंध पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहता है लंब बटे अगर कोण है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसको एक मान लेते हैं। और आधार बटे अगर कोण है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इसको 2 मानते हैं। एक संबंध निकालने के लिए अगर हम 1 में 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, यहाँ लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, लंब बटे कोण में भाग दिया आधार बटे कोण से तो भागफल इसका लंब बटे आधार आ गया। और लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। लंब बटे आधार खोजना है तो लंब बटे आधार क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे हो जाएगा
कास थीटा। यह एक और संबंध हमको tan थीटा, sin थीटा और कास थीटा में मिल गया। इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर उल्टा कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कास थीटा, उसको उल्टा करेंगे तो यह tan है तो tan बटे 1 है तो 1 बटे tan हो जाएगा। 1 बटे tan थीटा बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कास थीटा बटे sin थीटा। और 1 बटे tan थीटा, यानी कि tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, वो क्या होता है? काट थीटा होता है। काट थीटा बराबर कास थीटा बटे sin थीटा। इस तरीके से एक यह भी संबंध हमको मिल जाता है। जहाँ प्रश्न आता है, मान ली काट थीटा है और कास और साइन में चेंज करना रहेगा तो काट थीटा के जगह पर कास थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे और tan थीटा के जगह पर साइन थीटा बटे कास थीटा लिख देंगे। तो अब ऐसा है, जितने सूत्र का डेरिवेशन हो गया उसमें सबसे पहला क्या रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या रहा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या रहा? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथा क्या है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। और पांचवा क्या है? काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप समझिए, डेरिवेशन देखिए, इसको याद रखिए, उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये भी ध्यान दीजिए। और बाकी सब जब एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा है और वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आपने वीडियो को देखा, आपकी सफल शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।